नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे आज के व्लॉग में बहुत-बहुत स्वागत है। ये वीडियो है गणेश चतुर्थी के दिन का, संकटा गणेश चतुर्थी जिस दिन मनाई गई थी, उसी दिन का ये व्लॉग है और आज हमारा फास्ट भी है। तो सुबह उठकर सबसे पहले घर को साफ-सफाई किया, फिर मैंने नहाया, नहा-धोकर क्रीम वगैरह लगा के अब मैं गई हूँ मंदिर। मंदिर में करूँगी पूजा, आरती, माता रानी से, गणेश जी महाराज से, सभी भगवान से प्रार्थना करूँगी कि सब कुछ अच्छा रखे। मैं फ़ास्ट रख रही हूँ, जैसे हर साल रखती हूँ, ठीक वैसे ही सब पे कृपा बनाए रखना और अपनी कृपा दृष्टि हम पे भी बनाए रखना और झोली फैलाकर उनके सामने आँचल फैला के मैं उनसे अपनी सारी मनोकामनाएँ पूरी करने की इच्छा रखती हूँ। लेकिन सब मर्ज़ी ईश्वर की है, वो सब सुनते हैं, सब सुनेंगे और धीरे-धीरे समय के साथ आपके कर्म के अकॉर्डिंग सब चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। व्रत रख लिया है, पूजा कर ली है और हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का यानी संकटा गणेश चतुर्थी या फिर हर महीने जो गणेश चतुर्थी पड़ती है, वो सारे व्रत शाम को पूजा किए जाते हैं। तो अभी मैं बनाने आ गई हूँ चाय। इस व्रत में हमारे यहाँ निर्जला व्रत नहीं रहा जाता है, इसमें हम लोग फलाहार कर लेते हैं और शाम को जो लड्डू होते हैं, तिल के लड्डू, उन्हीं को खाकर हम अपना व्रत खोलते हैं। और हमारे यहाँ चाँद को अर्घ वग़ैरह नहीं दिया जाता है, बस शाम को गणेश जी की स्थापना करके छोटा-सा पटा रखकर उसमें गणेश जी को विराजित करके, उनको रोली, चंदन, कुमकुम सब कुछ लगाकर और वस्त्र वग़ैरह, कलावा वग़ैरह पहनाकर पूजा की जाती है, फल-फूल और लड्डू तिल के चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद कथा पढ़ी जाती है, छोटा-सा हवन भी किया जाता है। इस तरीके से हम लोग गणेश चतुर्थी की पूजा करते हैं और शाम को फिर हम लोग खा पी भी लेते हैं। पर बड़े गणेश पे नहीं खाते हैं मतलब जो हर मंथ गणेश चतुर्थी पड़ती है उसमें खाते हैं। अभी क्या है कि सुबह का नाश्ता बनाना है, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, इनको तो भूख लगेगी तो इनके लिए मैंने यहाँ पे पोहा बनाने के लिए तैयारी कर ली है। चाय भी बन रही है, एक तरफ पोहा चढ़ा दिया है मैंने मतलब भीग गया है बहुत अच्छे से, उसी के लिए मूँगफली वगैरह भून रही हूँ। किचन में ये भी हमारे साथ में है और कुछ दिखा भी रहे थे ये मोबाइल में क्योंकि हम लोगों की कुछ बात चल रही थी क्योंकि एक मैसेज आया था मेरे मोबाइल में जो कि किसी कोलैबोरेशन का था। तो वो कोलैबोरेशन ना ठीक नहीं लगा था हम लोगों को क्योंकि वो पेड भी नहीं था और छोटी-सी चीज़ भी थी और जिसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, तो उस चीज़ का हम लोग कोलैबोरेशन नहीं करते हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं करूँगी, तो मैंने मना कर दिया और मैं अपने वीडियो में जब भी कोई चीज़ प्रमोट करती हूँ, तो वो व्लॉग को रिलेट करना चाहिए उसमें, उस चीज़ को। जैसे मेरी किचन से अकॉर्डिंग कुछ सामान होना चाहिए। अब कोई मुझसे दूसरा कुछ सामान जैसे कि गेमिंग कुछ होते हैं, गेमिंग के लिए अगर मेरे पास आता है, तो मैं कभी नहीं करती हूँ क्योंकि मैं खुद ट्रस्ट नहीं करती हूँ इन सारी चीज़ों पे और मैं खुद नहीं गेम खेलती उस तरीके के, तो मैं क्यों अपने व्यूअर्स को ये सारी चीज़ें बताऊँ। तो वही सारी चीज़ें हैं, मैंने मना कर दिया था। पोहा बहुत अच्छा बना था, आज पोहा सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था क्योंकि खाया तो नहीं था मैंने, एकदम खिला-खिला बना हुआ था। तो यहाँ पे मैंने छोटी-छोटी प्लेट निकाल ली हैं बच्चों के लिए पोहा देने के लिए। तो बस 4 लोगों के लिए पोहा बनाया मैंने और चाय नाश्ता करवाया और आज का पूरा प्लान था कि मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी काम बढ़ते चले गए क्योंकि मुझे अपने लिए दोपहर के खाने के लिए फलाहार भी तैयार करना था और अब बच्चे बच्चे अब छुट्टी मतलब ख़त्म हो गई है, तो घर पे तो थे ही क्योंकि अभी 1-2 दिन नहीं और भेजा था क्योंकि कोहरा बहुत हो रहा था। तो
बच्चों को भूख भी बहुत लगती है फिर घर पे रहते हैं तो फिर मैंने बच्चों के लिए सब्जी पूरी बनाई, तैयारी की और मुझे बनाने थे तिल के लड्डू भी। तो आज काम तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, सोचा नहीं था कि आज के दिन मुझे इतना सारा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आद्या को दे दिया था पोहा और आद्या के पापा को भी एंड यहाँ पे चाय भी छान देंगे और मुझे ना मेथी भी साफ़ करनी है, बथुआ भी साफ़ करना है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैंने जब इन लोगों को नाश्ता वगैरह कराया, बर्तन धुल दिए, तो मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने सोचा लगे हाथ कुछ कपड़े हैं वो प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों के स्कूल ना शुरू होने वाले हैं, नेक्स्ट डे से बच्चे स्कूल जाएँगे। तो बच्चों की ड्रेस वगैरह भी प्रेस करनी थी। सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड की जो कपड़े हैं वो प्रेस किए क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी कहीं जाना था जिसकी वजह से उनके कपड़े प्रेस नहीं थे और अब वो रोज़ स्कूल भी जाते हैं इस वजह से उनके कपड़े तो मैं सारे रेगुलर ही प्रेस करके रखूँगी। कपड़े बहुत ज़्यादा भी हो गए हैं, धीरे-धीरे करके थोड़े-थोड़ा दिन टाइम निकाल के मैं ये करूँगी कि तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसी ठंड में फिर मन भी नहीं करता है कि प्रेस करो। मतलब ऐसा लगता है काम करके फ्री हो जाओ ना तो बस या फिर धूप में थोड़ी देर बैठो या फिर रज़ाई लग लेकर लेट जाओ, मोबाइल चलाओ यही सब। आप लोग बताओ क्या करते हो? मैं तो क्या करती हूँ थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, अगर धूप नहीं निकलती है तो मैं चली जाती हूँ रूम में ही और ना इतने प्रेस करने में मेरी कमर ना दर्द होने लगी, बहुत दिन बाद किया, पैर भी दर्द होने लगे बैठे-बैठे दबाए-दबाए। तो यहाँ हल्की सी धूप आ जाती है तो वहीं पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। फिर मैंने बनाने शुरू किए तिल के लड्डू और सब्ज़ी बनाने के लिए आलू उबलने रख दिए थे सबसे पहले। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने सफ़ेद तिल को लिया है, उनको मैंने सबसे पहले साफ़ कर लिया था और उसके बाद इनको ड्राई रोस्ट करना शुरू किया था। तिल काले हों या सफ़ेद साफ़ कर लो और उसके बाद उनको कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करना है। मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी लिए हैं, गुड़ लिया है, तो अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट वग़ैरह ले सकते हो। तो मैंने इसमें मूँगफली, बादाम यही सब लिया है। आप चाहो तो कुछ भी मत लो, सिर्फ़ तिल के लड्डू बना लो। और जब ये हल्की सी चट, चट, चट की आवाज़ आने लगे तो आपके तिल भुन गए समझ लेना। फिर कढ़ाई में घी डाल के जो ड्राई फ्रूट है उनको भून लेना है आपको और भून के मैंने वो नहीं होता है कुटना, अदरक कूटने वाला, उसी में मैंने डाल के कूट लिया था और उनको बारीक कर लिया था और गुड़ मैंने कुछ ज़्यादा ही ले लिया है, मुझे लग रहा था तो मैंने जब उसी घी में गुड़ को मेल्ट किया यानी पिघलाया, तो मुझे गुड़ ज़्यादा लग रहा था। अब मैं जितना पिघला चुकी थी फिर मैंने उतने में ही तिल डाल दिए, मुझे तिल कम लगे। तो जो मेरे लड्डू बन के तैयार हुए थे ना, वो थोड़े से गुड़ ज़्यादा लग रहा था, तिल कम लग रहा था या फिर मैं और भी ड्राई फ्रूट डाल देती तब हो जाता। मूँगफली को भी ड्राई रोस्ट किया था क्योंकि उनकी छिक्कल निकालने थे, उसके बाद ही मैं बाकी के सब उनको घी में फ्राई करके डाल दूँगी। तो गाइज़ लड्डू हमारे ना बनाए जब मैंने तो बहुत ही अच्छे बने थे, लेकिन थोड़ा-सा गुड़ ज़्यादा था। लड्डू बनाने के लिए जो गुड़ की चाशनी होती है, उसको चेक करने के लिए थोड़ा-सा बैटर को अब देखना, पानी में डालना और हाथ से निकाल के देखना, वो गोली बन जाएगा, टाइट हो जाएगा, तो समझ लेना आपका चाशनी एकदम बढ़िया है, यानी गुड़ की चाशनी। उसके बाद ड्राई फ्रूट डाल के और जो हमारे वो हैं तिल वगैरह, उन सबको डाल के भून लेना है, मतलब उसी में मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेंगे और फिर उसके बाद मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है, उस ग्रीस प्लेट में छोटे-छोटे से मैंने डाल दिए हैं पैचेज़ उसी को ठंडा होने देंगे, बाकी का कढ़ाई में ठंडा होने देंगे और बस हाथ से लेके छोटे-छोटे गोले बना लेंगे और हमारे ये तिल के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। गाइस बताइएगा कैसे लग रहे हैं हमारे ये तिल के लड्डू? आप लोग भी बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा और यही लड्डू चढ़ेंगे भगवान को भोग में। वैसे तो तिलकुटा भी बनता है, तो तिलकुटे वाले लड्डू जो है वो मैंने नहीं बनाया, उसमें खोआ की ज़रूरत पड़ती है इसलिए। साथ ही साथ मैंने फलाहार की तैयारी भी कर ली थी, ये आलू का हलवा बनाया था, चिप्स मैंने भून लिए थे, मूँगफली दाने भून लिए थे और भगवान को भोग भी लगा आई थी और उसके बाद ये बच्चों के लिए आलू फ्राई कर लिए थे और पूड़ी बना दी थी, तो बच्चों ने सब्जी पूड़ी खाई थी, थोड़ा-सा हलवा हमारे साथ भी खाया था, जो मैंने भगवान को प्रसाद लगाया था वो। और गाइज़ इस वीडियो में मैंने इतना ही शूट किया था क्योंकि मेरा ना हेडेक होने लगा था बहुत ज़्यादा क्योंकि मैं व्रत थी सुबह से
और मुझे ना नमक जब नहीं मिलता है ना तो मेरा ना बीपी बहुत जल्दी लो होता है। सबसे ज़्यादा यही दिक्कत रहती है मुझे, लास्ट लास्ट तक हो ही जाता है। इस वजह से मैंने शाम को जो भी किया वो मैंने सूट नहीं किया। और आज का वीडियो इतना ही। सॉरी गाइस, इतने में एडजस्ट कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।